Hello students, now today we will start with the exercise 3.3 with leftover questions. In the last video we have done up to question number 6. Now we will start with question number 7. Now this is a parallelogram. Again you are given HOPE, and you have to find X, Y, Z. Now you can see that this angle is given to you 70 degree and this is 40 degree, and you have to find X, Y and Z. Now first of all, very easily we can calculate Y because alternate interior angle they are forming. Now these are parallel lines and ये parallel lines हैं आपकी, तो ये आपकी alternate interior angle है and ये Y and 40 जो है ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए y जो है आपका 40 डिग्री आ गया. नाउ अब आप कौन सा एंगल कैलकुलेट करेंगे? y 40 आ गया. नाउ यू कैन सी कि आपके पास ये ट्रायंगल है, ये दिस वन इज योर ट्रायंगल HOP. नाउ यू कैन सी दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, and according to the property of exterior angle property of triangle, exterior angle of the triangle is equal to the sum of two opposite interior angles. मतलब 70 जो है वो किसके बराबर है? Z and Y के बराबर है. It means Z plus Y is equal to 70. Z plus Y is equal to 70. Y हमारा 40 है, so we can write 40 in place of Y. तो z प्लस 40 70 हो गया, तो ये 40 उधर जाके माइनस हो गया, तो z आपका कितना आ गया? 30. नाउ अब आपका z 30 हो गया. इट मीन्स अगर आप ये कंप्लीट एंगल देखेंगे तो कंप्लीट एंगल जो है ये आपका कितने का बन गया? 70 डिग्री का. नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल में आपके पास x, ये नाउ दिस x हमें फाइंड आउट करना है. ये एंगल एंड ये पूरा एंगल means E and H are adjacent angles, and adjacent angles are supplementary. तो this angle plus this angle is equal to 180. ये x है and इस पूरे एंगल को हम क्या लिखेंगे? 40 plus z. So 40 plus z is equal to 180. Now x की जगह हमने x लिखा है 40 and z की जगह हमने 30 लिखा है because z हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 30 डिग्री. तो x प्लस 70 180 हो गया, तो x आपका कितना आ गया? 110. x 110, z आपका 30 एंड y आपका 40 है. नाउ विद क्वेश्चन नंबर 8. दिस पैरेललोग्राम गन इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड अगेन x एंड y. नाउ इन दिस फिगर यू आर गिवन द ऑपोजिट साइड्स, and according to the properties of parallelogram, opposite sides of parallelogram are equal. Therefore means this side will be equal to this. This side is given 3x and this side is given 18. तो 3x is equal to 18. ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, x आपका कितना आ गया? 6 आ गया. Likewise this is equal to this and this side is given 3y minus 1. Therefore 3y minus 1 is equal to 26. ये -1 उधर जाके प्लस हो गया राइट साइड, तो 27 आ गया. 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, सो y इज इक्वल टू 9. दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई. और इसमें जो प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हुई है, बिकॉज अपोजिट साइड्स गिवन थी तो अपोजिट साइड्स वाली प्रॉपर्टी आ गई, एंड दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ इन द नेक्स्ट फिगर आपको जो सामने दिख रहा है वो दिख रहे हैं कि आपको डायगोनल्स गिवन है, तो आपकी डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी पैरेललोग्राम में, बिकॉज RUNS आपको जो पैरेललोग्राम दे रखी है वो आपकी एक पैरेललोग्राम है, एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम वी नो बाइसेक्ट ईच अदर. देयरफॉर 20 दिस पार्ट ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू दिस, सो 20 इज इक्वल टू y प्लस 7. y प्लस 7 इज इक्वल टू 20. ये प्लस 7 इधर -7 हो गया, y इज इक्वल टू 13 आ गया. नाउ दिस पार्ट of the diagonal is equal to this part. इसका मतलब x plus y is equal to 16 है. x plus y is equal to 16. तो y की जगह हम 13 लिख सकते हैं बिकॉज y हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 13. तो 13 ये इधर आके माइनस हो गया है एंड x will come out to be 3 सेंटीमीटर.
Therefore x is equal to 3 centimeter and y is equal to 13 centimeter. Now with the next question, question number 9. In this figure you are given two पैरेललोग्राम दी है, तो हम सबसे पहले सिर्फ एक ही पैरेललोग्राम देखेंगे और एक ही पैरेललोग्राम देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि आप ये वाली पैरेललोग्राम देखिए जस्ट, एंड ये फिगर आप भूल जाइए, ये फिगर। तो अगर आप ये फिगर भूल जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है दिस वन एंड दिस वन आपकी क्या बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स, एंड एडजेसेंट एंगल्स की वजह से ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो ये 120 है, तो ये जो बी एंगल है ये आपका कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री, बिकॉज बी प्लस 120 जो है 180 होता है, लाइक आई हैव कैलकुलेटेड हेयर कि बी जो है आपका 60 डिग्री आ गया। नाउ लाइकवाइज आप ये दूसरी पैरेललोग्राम देख सकते हैं। अब आप इसको फिगर को ऐसे देखिए एंड इस फिगर को भूल जाइए, इस लाइन को। नाउ दिस एंगल इज 70, तो आपका ये जो ए है एंगल ये कितने का होगा, ये भी 70 का होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ अब आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यूज आ गई। नाउ यू कैन सी दिस फिगर, this is a parallelogram, this and the sum angle of three angles of triangle are equal to 180. Therefore a plus b plus x is equal to 180. तो a plus b plus x is equal to 180। a की जगह हमने 70 लिख दिया है, b की जगह 60 लिख दिया है, बिकॉज ये इतने कैलकुलेट हम कर चुके हैं। x ये है 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 50 डिग्री। नाउ अगर आप इसे ध्यान से दो फिगर्स को अलग अलग करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, अदरवाइज फिगर ऐसे देख के लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। नाउ आप देख सकते हैं कि ये एंगल M और एंगल L जो है ये एडजेसेंट एंगल्स है और इन दोनों का टोटल भी 180 है। जब इन दोनों का टोटल 180 है और ये एडजेसेंट एंगल्स भी है, इट मीन्स KL इज पैरेलल टू NM, बिकॉज व्हेनेवर द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री द लाइन्स विल बी पैरेलल, देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL. नाउ we have to prove that it is a trapezium. Now first of all you should know what is a trapezium. Trapezium एक ऐसी फिगर होती है जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, only one pair of opposite side is parallel, the other pair is non parallel. आप देख रहे हैं ये पैरेलल नहीं है, but this one is parallel, और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। Therefore when one pair of opposite side is parallel, which we have proved here, therefore the quadrilateral is called a parallelogram, a trapezium. Now next question number 11. Question number 11 में जो है AB is parallel to आपको DC दिया हुआ है, और अभी हमने कहा कि जब भी लाइंस पैरेलल होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब जब ये 120 है तो ये कितने का होगा, आपका 60 डिग्री का होगा आपका। तो एंगल B प्लस C जो है 180 डिग्री, 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल C जो है आपका कितने का आ गया, 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S इफ SP इज पैरेलल टू PQ। SP जो है आपको RQ के पैरेलल दी हुई है, तो जब आपकी पैरेलल है तो आपकी एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होंगे, बिकॉज ये पैरेलल हैं तो ये दोनों एडजेसेंट आपके सप्लीमेंट्री होंगे, और ये दोनों, अब ये 130 है मीन्स ये 50 होगा, तभी इन दोनों का टोटल 180 आएगा। एंड ये आपका 90 दिया हुआ है, बिकॉज दिस सिंबल इज ऑफ अ राइट एंगल, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी इन दोनों का टोटल 180 बनेगा। एंड आई हैव कैलकुलेटेड हेयर ऑल्सो कि आपका P प्लस Q 130 प्लस P प्लस 130 जो है 180 हो गया, P 50 आ गया, लाइकवाइज आपका S 90 आ गया ना। इन द क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या हम S को कैलकुलेट करने का कोई और मेथड भी है, P को कैलकुलेट करने का कोई और भी मेथड है। नाउ जब हमने ये S जो है एंगल 90 निकाल लिया है, तो हम P को जो है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 है, ये 90 गिवन है, ये 90 कैलकुलेट कर लिया है हमने, और ये भी 90 है, ये भी 120 गिवन है,
तो विद द हेल्प ऑफ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर ये फोर्थ एंगल जो है P हम निकाल सकते हैं. दिस इज द अनदर मेथड टू कैलकुलेट एंगल P. दिस इज डन हियर. नाउ आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट. थैंक यू.